जय श्री राधे। सभी सुनने वाले भक्तों की जय हो। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि एकादशी तिथि का हमारे शास्त्रों और पुराणों में बहुत ही महत्व बताया गया है। एकादशी तिथि महीने में 2 बार आती है। एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और एक शुक्ल पक्ष की एकादशी। एकादशी का व्रत रखने से धीरे धीरे हमारे पाप नष्ट होने लगते हैं और हमारा मन भगवान में लगने लगता है। एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से और भाव युक्त होकर मनुष्य करता है तो वह सांसारिक भोगों के साथ आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है और मरने पर वैकुंठ धाम प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण एकादशियों का महात्म और पूजा विधि धर्मराज युधिष्ठिर को सुना रहे थे। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे केशव, कार्तिक मास में दीपावली से 4 दिन पूर्व आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली और असीम वैभव देने वाली है। शास्त्रों में वर्णित इसका महात्म और व्रत विधि मैं तुमसे कहता हूँ, सचेत होकर सुनो। यह व्रत 10वीं तिथि की शाम से शुरू होकर द्वादशी को पूरा होता है। व्रत करने वाला साधक 10वीं की शाम को हल्का भोजन ले। एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर इस दिन भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार कृष्ण जी के केशव रूप की पूजा आराधना करे। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के महामंत्र का जाप करे। महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस दिन अन्न का त्याग किया जाता है। रात को भगवान का कीर्तन जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को एक निश्चित समय में इस व्रत का पारण किया जाता है, जिसमें ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर नमस्कार करें। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में मुचकंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ गहन मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह राजा बड़ा धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था और न्याय पूर्वक राज्य करता था। उसे एकादशी व्रत का पूरा विश्वास था। इससे वह प्रत्येक एकादशी को व्रत करता तथा राज्य की प्रजा पर भी यही नियम लागू करता था। राजा मुचकंद के एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। शोभन अपने ससुर मुचकंद के घर रहता था। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुई कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता की व्रत के बारे में आज्ञा अति कठोर है। 10वीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि रमा एकादशी को सभी लोग व्रत करेंगे। घोषणा को सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस प्रकार भूख सहन कर सकूंगा? ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गो आदि भी तृण और जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, तुम्हारे साथ मैं भी व्रत करूँगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत किया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए तब रात्रि को जागरण का समय आया। यह जागरण वैष्णवों को तो अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी लगा। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने चंदन की चिता में उसका दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी।
रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंद्राचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर को प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रतन और वैदुर्य मणि जड़ित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणि से सुशोभित भवन में सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। श्वेत चट और चंवर, मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहु में कपूर विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से घिरा हुआ ऐसे शोभित होता था मानो अपनी सभा में देवराज इंद्र विराजमान हो। एक समय मुकचंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला। ब्राह्मण शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम करके कुशल सेम पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकंद और आपकी पत्नी चंद्रभामा कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से सब कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, स्थिर होने का कोई उपाय हो तो कहें, मैं उसे अवश्य में पूरा करूँगा। शोभन ने कहा, मैंने रमा एकादशी का व्रत अनायास और श्रद्धा से रहित होकर किया था, इसलिए यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। यह सुनकर ब्राह्मण सोम शर्मा ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से संपूर्ण वृतांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसे देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार यह स्थिर रह सके वह उपाय आपको करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे ब्राह्मण, तुम मुझको वहाँ पर ले चलो। पति देव के दर्शन की मेरी तीव्र लालसा है। मैं अपने किए पुण्यों से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे उनका और मेरा मिलन हो सके। आपकी अति कृपा होगी और आपको पुण्य भी मिलेगा। सोम शर्मा चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों से उज्ज्वल तिलक द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव से और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। तब चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, आप मेरे सभी पुण्यों को ग्रहण कीजिए जिससे आपका यह नगर और राज्य स्थिर हो जाएं। जब मैं 8 वर्ष की थी तब से ही सभी एकादशियों के व्रतों को पूर्ण श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कार्य पूर्ण होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। आगे श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। जो सभी मासों की दोनों एकादशियों के व्रत रखते हैं और इनके महात्म को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बोलिए एकादशी की जय, विष्णु भगवान की जय और ठाकुर जी की जय।
भक्तों, रमा एकादशी का महात्म, व्रत विधि और कथा आपको अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय एकादशी, जय ठाकुर जी जरूर लिखिए। और पहली बार चैनल पर आप कथा सुन रहे हैं तो चैनल अध्यात्म कथा सागर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।